हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। ये पॉलिटिकल साइंस का है, जो चैप्टर कल चल रहा था उससे आगे। ठीक है भाई। जैसे मंडल आयोग पढ़ा दिया, मंडल आयोग के बारे में अब चिपको आंदोलन का ये बता दिया था। अब ये लघुतरात्मक प्रश्न है, लोकतांत्रिक ढांचे में जन आंदोलन का क्या महत्व है। यानी कि लोकतंत्र देश में या लोकतांत्रिक देश में जन आंदोलन यानी जनता के आंदोलन का क्या महत्व है। ठीक है भाई। तो ये कह रहा है कि लोकतंत्र में जन आंदोलन का बहुत महत्व है। लोकतंत्र में शासन जनता की भलाई के लिए चलाया जाता है और लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, विचार प्रकट करने की पूर्ण। यदि सरकार जनता की भलाई के लिए काम नहीं करती अथवा उस द्वारा बनाई गई कोई जन नीति में नहीं होती तो लोगों में उसका विरोध करने तथा आंदोलन करने का अधिकार होता है। प्राय यह कार्य राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह है, विद्यार्थी दबाव समूह है, औद्योगिक दबाव समूह है। तो ये क्या है, सब दबाव समूह। परंतु कई बार वे अपने हितों को ध्यान में रखते हुए जनता की इच्छाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते। जिसके परिणामस्वरूप जनता को अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए आंदोलन करना पड़ता है। समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा चलाए गए आंदोलन, चिपको आंदोलन, किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन आदि उल्लेखनीय। इन आंदोलन को सरकार पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। ठीक है भाई। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, देखो भाई। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा बांध परियोजना के विरुद्ध चलाया गया था। यह आंदोलन मुख्यतः पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित इस आंदोलन को चलाने में मुख्य रूप से मेघा पाटेकर, बाबा आमटे और सुंदरलाल बहुगुणा का हाथ है। आंदोलनकारियों का यह कहना है कि इस बांध परियोजना के पूरा होने से लाखों लोग बेघर हो जाएंगे, जिसके लिए सरकार को उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। परंतु इस आंदोलन को कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। किसका करना पड़ा? कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि आंदोलन विकास प्रक्रिया, पानी की उपलब्धता तथा क्षेत्र के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। यही कारण है कि विपक्षी दलों ने भी इस आंदोलन को विशेष महत्व नहीं दिया। किसने नहीं दिया? विपक्षी दलों ने भी इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया भाई। ठीक है भाई। अब देखो भाई, चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या था? इस आंदोलन को करने वाले की क्या मांग थी? चिपको आंदोलन भारत में पर्यावरण संबंधी चलाया गया आंदोलन। यह पहला आंदोलन था। यह आंदोलन 1972 के उत्तर प्रदेश में, अब उत्तराखंड में चला गया कि भागों में चला गया। आंदोलनकारों की मुख्य मांगें निम्न। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, जमीन और जंगल आदि पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। जैसे प्राकृतिक साधन जैसे जल, जमीन तथा जंगल पर प्राकृतिक जो स्थानीय लोग हैं उसका नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा है, जंगल की कटाई के काम का ठेका किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। ठेकेदार इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का शोषण करते हैं। ठीक है भाई। अब है तीसरा, वातावरण की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई न हो। किसकी? जंगलों में अंधाधुंध कटाई न हो। चौथा है, ठेकेदार और साहूकार गांव के लोगों को शराब पीने की लत में लगाते हैं और नशीले पदार्थ भी उपलब्ध कराते हैं। शराब की लत लगाकर उनके द्वारा गांववासियों का शोषण और आसान हो जाता है। इसका शोषण आसान हो जाता है।
गाँववासियों का। अब भारत में किसान आंदोलन की मुख्य विशेषताएं भाई। किसान आंदोलन नंबर एक, भारत में किसान आंदोलन पूरी तरह से संगठित नहीं है, मतलब संगठित नहीं है, और राष्ट्रीय स्तर पर कई किसान संगठन ऐसा नहीं है जो सारे राष्ट्र में अपना प्रभाव रखता हो, शायद देश के किसानों को लाभमंद करता हो। यहाँ किसान आंदोलन क्षेत्रीय आधार पर खड़े होते रहते हैं। उन्होंने क्षेत्र संबंधित क्षेत्र किसानों के मुद्दों को उठाया, राष्ट्रव्यापी मुद्दों को नहीं उठाया। नंबर दूसरा, किसान आंदोलन से ग्रामीण जनता का, विशेषकर किसान वर्ग का सशक्तिकरण हुआ है और राजनीति में उसकी भागीदारी बढ़ी है। प्राय सभी दल किसान के हितों की तरफ संवेदनशील दिखाई देते हैं और किसान कल्याण हेतु कानून बनवाने का दबाव करते हैं। भारतीय राजनीति अपने आप को किसान नेता कहे जाने में गौरव का अनुभव करते हैं। तीसरा है, किसान आंदोलन या किसान संगठन में संगठनात्मक तत्वों का अभाव है, इसलिए उनमें स्थायित्व का अभाव है। जब किसी क्षेत्र में कोई किसान संबंधी मुद्दा अधिक मुखर हो जाता है तो किसान इकट्ठे हो जाते हैं, किसान पंचायतों का आयोजन करने लगते हैं और संघर्ष शुरू कर लेते हैं। नियमित रूप में इनका संगठनात्मक ढांचा शून्य के बराबर है। चौथा है, बड़े बड़े किसानों तथा भूस्वामियों ने किसान आंदोलन, किसान रैलियां तथा प्रदर्शनों द्वारा अपने आप को किसान नेता के रूप में प्रदर्शित करके अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति की है। किसान नेता वे हैं जो स्वयं खेती नहीं करते, वे बड़े बड़े टुकड़ों के मालिक और दूसरों से खेती करवाते हैं और स्वयं राजनीति करते हैं। अब भारत किसान युग, अब देखो भाई, भारत में महिला सशक्तिकरण के कोई 5 संवैधानिक प्रावधान लिखे। महिला सशक्तिकरण वह कैसे सशक्त हो सकती है, शक्तिशाली हो सकती है। नंबर एक, अनुच्छेद 14 के अधीन सभी को कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है, अर्थात कानून की दृष्टि में सभी स्त्री और पुरुष समान है। स्त्रियों में लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही है, यानी कि स्त्रियों को कानून में क्या है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है, अनुच्छेद 15 सभी स्त्रियों और पुरुष समान है, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा है, अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को आजीविका अर्जित करने के लिए समान अवसर प्रदान करता है। आजीविका मतलब रुपये पैसे कमाना, ठीक है भाई, करने का समान अवसर प्रदान है। लिंग के आधार पर सेवा अथवा नौकरी देते समय भेदभाव करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। मतलब ये नहीं कहा जाएगा भाई ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसको ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे, इसको कम दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब अनुच्छेद 19 सभी नागरिक स्त्री पुरुष को घूमने फिरने, भाषण देने, विचार प्रकट करने, संघ मनाने और कोई व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 के अनुसार सभी नागरिकों को, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, सभी को व्यवसाय करने का पूर्ण अधिकार है, ठीक है भाई। अभी कह रहा है कि अनुच्छेद 23 के अनुसार, अनुच्छेद 23 के अधीन महिलाओं से बेगार लेने, बेगार मतलब काम करवा लिया और पैसे नहीं दिए, उसको कहेंगे बेगार लेने। जबरदस्ती कार्य करवाने और महिला से देह व्यापार करवाने पर प्रतिबंध लगाया गया। जबरदस्ती से कोई काम नहीं करवाया जाएगा, ना ही कोई देह व्यापार किया जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, यदि कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर ऐसा कोई भारत के अंदर करता पाया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह अनुच्छेद 23 में वर्णित किया गया है। तो ये क्या है भाई, महिला सशक्तिकरण के 5 संवैधानिक प्रावधान।
महिलाओं को सशक्त। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के कोई 4 कार्य। ये 4 कार्य है महिला आयोग के राष्ट्र के। ठीक है भाई।